नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक सेफेस्ट कंपनी के बारे में। तो पहले मैं सेफेस्ट कंपनी क्यों बताया, क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर ऐसा कोई कंपनी बता दीजिए जो देखा जाए तो थोड़ा सा सेफेस्ट जोन में काम करने का मौका मिले और मुझे एक अराउंड 12 to 15% रिटर्न ईयरली मिलता रहे। तो ऐसे कोई कंपनी के नाम बता दीजिए जो कुछ भी हो, मतलब मार्केट में कुछ भी हो, कुछ भी खराब सिनेरियो आए, फिर भी स्टॉक में उतना ज्यादा गिरावट मुझे देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए उसमें से ढूंढकर मैं एक कंपनी के बारे में बात करूंगा, जो कंपनी देखा जाए तो मेरे हिसाब से सेफेस्ट है। आप खुद स्टडी करना, तभी आपको पता चलेगा कि कितना सेफेस्ट है और उस कंपनी के ऊपर आपको फ्यूचर में और कितना ग्रोथ दिखेगा, उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ स्टॉक के न्यूज के बारे में, आईपीएस के बारे में जानना है तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज मैं आपको जरूर डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत सारे टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जैसे इंटरडे आप करते हैं उसका भी लिंक, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट न्यूज का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी कौन सा है, उसके ऊपर सबसे पहले आज डिटेल्स डेटा दिखाऊंगा। ठीक है, आज जो डेटा आपको दिखाने वाला हूँ, मैं पहले इस तरीके से डेटा आपको नहीं दिखाया हूँ। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले कंपनी कौन सा है, डाबर। वन ऑफ द माई फेवरेट कंपनी भी है, क्योंकि इस कंपनी का अराउंड देखा जाए तो ओवर 23% मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल बात करूँ तो मार्केट के एफएमसीजी सेगमेंट में तो देखा जाए तो कंपनी 23% मार्केट को कैप्चर करके रखा। तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर है एक्चुअली हिंदुस्तान यूनिलीवर को, तो मतलब एचयूएल जिसको आप जानते हैं। तो इस डाबर का नाम आपने आज पहले नहीं बहुत बार सुने होंगे, आप इसका प्रोडक्ट यूज भी करते होंगे शायद। तो कितने सारे दोस्त यूज करते हैं मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं तो बहुत सारे इसका प्रोडक्ट यूज करते हूँ। तो कंपनी का सबसे जो प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बेच कंपनी बेचते हैं वो है डाबर च्यवनप्राश, साथ ही साथ डाबर हनी, रियल जो फ्रूट जूस आप जानते हैं, और वो भी इस कंपनी का है डाबर लाल तेल। इसको बच्चे के लिए बहुत सारे यूज, डाबर रेड टूथपेस्ट, और यहाँ पे देखिए हेयर ऑयल, आंवला हेयर ऑयल। तो इस ये जो ब्रांड है, ये सारे के सारे ब्रांड डाबर का ही है। और भी बहुत सारे ब्रांड है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाबर का एक्चुअली एक नया यहाँ पे फीचर्स आपको दिखाऊंगा कि पहले कंपनी का जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट चेंज कर दिया गया, मतलब उसका मॉडिफिकेशन किया, उसका बॉटल्स को, उसका प्रोडक्ट्स को, उसका नाम का। तो यहाँ पे देख सकते हैं रियल जितने सारे फ्रूट्स जूस मिलता था पहले, जो जूस आपको यहाँ पे मिलता था, वो अभी इसका चेंजिंग कर दिया गया। जैसे मैंगो अलग हो गया, रियल पेट अलग हो गया, रियल फीज अलग हो गया, तो रियल मिनी अलग हो गया। तो बहुत सारे सेगमेंट को अलग कर दिया गया। सेम टू सेम ऑयल का जो आंवला का जो हेयर ऑयल था, वो पहले इस तरीके से बॉटल दिखते थे, तो वो भी यहाँ पे चेंज कर दिया। तो आप कहेंगे सर इसको देखिए मुझे क्या फायदा होगा। तो देखिए, आप जिस कंपनी के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो वो बिजनेस तो आपका ही हुआ ना। तो आप उसके उसके ऊपर हिस्सेदारी रखे हैं। आप कहेंगे सर मैं तो इस कंपनी के ऊपर चलो 10 से 12 शेयर, 50 शेयर खरीद के रखा। तो आप 50 क्यों, एक भी शेयर अगर कोई भी कंपनी के ऊपर खरीद के रखे हैं तो उसका ओनरशिप आपके ऊपर भी जाते हैं। तो उस कंपनी का ओनरशिप आपके हाथ में है, तो आपको भी तो सोचना चाहिए कि कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है और उसका प्रोडक्ट कितना स्ट्रांग है जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से इसीलिए डेटा आपको दिखा रहा हूँ जो मैं पहले कभी भी नहीं दिखाया हूँ। तो चलो और भी बहुत सारे डेटा आपको दिखाना है। देखिए सबसे पहले बता दूं, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सेल्स आउट भी करते हैं। तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। जैसे आपको बहुत सारे जगह पे दिखेगा, जैसे वेस्ट बंगाल में भी दिखेगा, साथ ही साथ कंपनी मतलब बिहार, उड़ीसा, और देखा जाए तो जम्मू में भी दिखेगा। और इस तरीके से बहुत जगह पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखेगा। मगर और आउट ऑफ कंट्री, मतलब इंडिया के बाहर कौन सा कंट्रीज में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए इंडिया में तो इसका बिजनेस चल ही रहा है, साथ ही साथ कंपनी बाहर की कंट्रीज को भी कैप्चर करके रखा, जैसे
तुर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए नाइजीरिया हो गया, जैसे यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीर सही में भी हो गया, साउथ अफ्रीका भी हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया। तो बहुत सारे कंट्रीज में अराउंड अराउंड 8 कंट्रीज के ऊपर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो सबसे बड़ी बात आप जानते हैं इस कंपनी के बारे में, जो इस कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड 1884 में। तो 1884 में, और वो भी पहले कंपनी किसके ऊपर काम करते हैं वो देख लीजिए, आयुर्वेदिक फार्मा। तो आयुर्वेदिक फार्मेसी, और वो भी कोलकाता से स्टार्ट हुआ, मतलब वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ, कोलकाता से। तो कंपनी का जो जन्म हुआ, मतलब कंपनी जो स्टार्ट हुआ, वो आयुर्वेदिक फार्मेसी लेकर कंपनी स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी खुद का सेगमेंट चेंज किया और कोलकाता से दिल्ली शिफ्टिंग हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे पूरा हिस्ट्री है, आप इस हिस्ट्री डेटा को आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। मुझे इस हिस्ट्री बहुत अच्छा लगा और बहुत शानदार लगा, क्योंकि कंपनी किस बेसिस से ग्रोथ हुआ यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो अभी आपको तो उसका, अगर बोलते हैं ना लोग, कोई पेड़ का अगर जड़ मजबूत है तो वो पेड़ कभी नहीं, मतलब आप, मतलब उसको पेड़ को कभी नहीं आप गिरा सकते। सेम टू सेम कंपनी का बिजनेस कहाँ से स्टार्ट हुआ और कंपनी किस बेसिस से खुद को ग्रोथ करा पाया, तो आप खुद ही देख सकते हैं। 1994 में आईपीओ लेके आया, 1994 में बीएससी के ऊपर आईपीओ लेके आया, और वो भी देखिए 21 टाइम्स आईपीओ हिट हुआ, 21 टाइम्स आईपीओ हिट हुआ, और वो भी ओवर सब्सक्राइब हुआ, बहुत शानदार सब्सक्राइब हुआ। उसके बाद कंपनी तो रॉकेट की तरह भागा, आप खुद ही देख सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक चीज और भी आपको दिखाना चाहता हूँ। कंपनी इंडिया में जो बिजनेस करते हैं अराउंड 74% टोटली मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं कंपनी का प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी देखिए 71% और अदर्स में 2% कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर बेनिफिट कमाता है। और इंटरनेशनल लेवल में 26%, जैसे ऑर्गेनिक बिजनेस के ऊपर 18%, और यहाँ पे देखिए एक्विजिशन जो एक्वार्ड जो बिजनेस है उसके ऊपर 7.9%। और इस कंपनी के ऊपर एक चीज आप खासियत जरूर देख पाएंगे, जो फूड एंड बेवरेजेस, इसके ऊपर 13% कंपनी का टोटल मतलब कंट्रीब्यूशन है। और साथ ही साथ आप हेल्थ केयर के ऊपर भी कंपनी 39% है, और एचपीसी के ऊपर 47% है। तो वो भी यहाँ पे सेल्स का जो रिपोर्ट है 2021 का, और 2022 का जो रिपोर्ट है, कंपनी फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर यहाँ पे परसेंटेज बढ़ा चुके हैं 16%, और यहाँ पे हेल्थ केयर के ऊपर थोड़ा सा घट चुका है 35%, और एचपीसी के ऊपर कंपनी 47% यहाँ पे ग्रोथ करा पाए। तो कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कौन सा कंट्री के ऊपर सबसे ज्यादा रेवेन्यूज हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एशिया में 22%, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में 26%, एंड देखिए अमेरिकाज में 16%, यूरोप कंट्री में 12%, और अफ्रीका में 24%। इसका मतलब समझ लीजिए सिर्फ इंडिया में कंपनी बिजनेस नहीं कर रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस कर रहा है। सबसे ज्यादा रेवेन्यूज अफ्रीका से आ रहा है, सॉरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आ रहा है, उसके बाद अफ्रीका से आ रहा है, और उसके बाद एशिया से आ रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस शेड्यूल्स है, आप यहाँ पे एक अंदाजा आपको लग चुका है कि कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है और कौन सा दिशा से काम कर रहा है, और कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो आप इस कंपनी के ऊपर रहना है कि नहीं रहना है तो अलग बात है, क्योंकि मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ। एक सेफेस्ट कंपनी है, क्यों सेफेस्ट है अब चलो मैं उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो कंपनी देखिए अराउंड अराउंड आप देखेंगे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आप देखेंगे कंपनी बहुत बार डिविडेंड दिया, बहुत बार। तो कंपनी अराउंड 27 to 28 बार्स कंपनी आपको डिविडेंड दिया, और बहुत बार देखिए फाइनल डिविडेंड, इंटीम डिविडेंड दे चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्त को जो मार्केट में नया आया है उसको पता नहीं कि फाइनल डिविडेंड क्या होते हैं, इंटीम डिविडेंड क्या होते हैं। देखिए आपको मैं यही यही कहूंगा, फाइनल डिविडेंड जो होते हैं वो एजीएम मीटिंग के माध्यम से, मतलब कंपनी डायरेक्ट डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इंटीम डिविडेंड जो होते हैं वो कंपनी खुद डिसाइड करते हैं, कंपनी का जो बोर्ड है, कंपनी का जो प्रोमोटर है, वो खुद डिसाइड कर पाते हैं कि उसको डिविडेंड कितना देना है। तो उसके लिए किसी का अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। तो कंपनी के जो बोनस की रिपोर्ट है वो भी आप देखेंगे तो कंपनी अराउंड चार बार बोनस दे चुके हैं। तो यही इन्वेस्टर के लिए फायदा होते हैं। देखिए बोनस देना मतलब कंपनी का शेयर का जो मतलब क्वांटिटी है वो बढ़ जाते हैं। और अगर वो कंपनी, अगर मान के चलिए आपने कोई भी शेयर 500 में खरीद के रखे थे और वो उसको 1:1 रेशियो के बोनस दिया, मतलब वो 250 में हो जाएगा, और आपके पास पहले एक शेयर थे, आज अभी 2 शेयर हो जाएगा। फिगरेशन देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, मगर जो 250 रुपीज का शेयर अगर फिर से 500 में चला जाए तो आपको प्रॉफिट डबल हो जाएगा। तो यही ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। तो
एक बेनिफिट कंपनी देते हैं और यहाँ पे शानदार कंपनी बोनस भी दे चुके हैं। और कंपनी के ऊपर सेफेस्ट क्यों बता रहा हूँ, कंपनी जो छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 91,000 करोड़ का है और हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ही देख के आपको पता चल गया कि कंपनी में कितना पॉजिटिविटी है। साथ ही साथ कंपनी का इनकम भी जबरदस्त है, कंपनी का कर्जा भी देखा जाए तो कंट्रोल में है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड रेशियोज आप देखेंगे तो हर साल में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जबरदस्त कंपनी है। और इस कंपनी के देखिए रिटर्न ऑफ रेशियो देखिए, अब मैं पहले ही बता चुका हूँ 12 से 15% रिटर्न आपको इजीली मिल जाएगा इस कंपनी में। कुछ भी हो मार्केट में, कुछ भी हो, देखिए 10 साल तक बहुत सारे चीज आया, लॉकडाउन आया, बहुत सारे इन्फ्लुएंस आया, तो बहुत सारे अमेरिका के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आया, तो उसके बाद भी देखिए स्टॉक में अराउंड अराउंड आप देखेंगे 16% तक रिटर्न दिया। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए, क्योंकि आप खुद नहीं, आप इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर भी इस टाइप कंपनी के ऊपर कितना भरोसा जताते हैं। अराउंड 20% तक होल्डिंग सिर्फ एफआईएस ने ही माल उठा के रखा और डीएस ने 3% और पब्लिक के पास 8% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इस कंपनी आपके लिए बेस्ट होगा। फिर भी एक बार स्टडी करके निवेश करना, मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाकर आप निवेश कर देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करना। और जितने सारे दोस्त निवेश करके रखे हैं तो आप लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए तैयार रहिए, आपको एक अच्छा खासा कंपाउंड बेसिस से आपको रिटर्न मिलता रहेंगे। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।